तारानगर कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने मारवाड़ के कुछ शासकों के बारे में पढ़ा था और अब हम मारवाड़ के जो बचे हुए शासक हैं, जिस प्रकार तख्त सिंह, जसवंत सिंह, प्रताप सिंह, सरदार सिंह, उमेद सिंह और हनुमंत सिंह, आज हम इनका अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार तख्त सिंह, तख्त सिंह तो सबसे पहला जिस प्रकार देखो 1857 में 1857 की जो क्रांति हुए थे, इसका पहला प्रश्न 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था। यानी 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था। अब जिस प्रकार यानी 1857 की क्रांति में एक आउबा स्थान था, आउबा 1857 की क्रांति में एक आउबा स्थान था। आउबा स्थान ये पाली जिले में है। आउबा स्थान पाली जिले में है और आउबा का ठाकुर था, आउबा का ठाकुर था जिसका नाम कुशाल सिंह था। कुशाल सिंह, आउबा के ठाकुर का नाम कुशाल सिंह था। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज प्लस जोधपुर, बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, कि ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज प्लस जोधपुर की संयुक्त सेना को, संयुक्त सेना यानी अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना थी। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी, उस समय यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था और अंग्रेज अधिकारी, उस समय अंग्रेज अधिकारी हितकोट था। हितकोट, अंग्रेज अधिकारी हितकोट था। और कुशाल सिंह की सेना का सेनापति, कुशाल सिंह की सेना का सेनापति ओनाड सिंह था। ओनाड सिंह, ओनाड सिंह। तो अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना थी, यानी एक पक्ष में थी ये सेनाएं। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी यानी मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हितकोट था। तो 1857 में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को, अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। यानी बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से ये, कि 1857 की क्रांति में आउबा के उस ठाकुर का नाम बताइए, आउबा के उस ठाकुर का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो उसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह का सेनापति ओनाड सिंह मारा गया और अंग्रेज अधिकारी हितकोट वहाँ से भाग गया। अब जो ये ठाकुर कुशाल सिंह ने अपनी विजय का श्रेय, ठाकुर कुशाल सिंह ने अपनी विजय का श्रेय दिया था, वो सुगाली माता को दिया था। सुगाली माता, यानी सुगाली माता का मंदिर आउबा नामक स्थान पर है। सुगाली माता का मंदिर आउबा नामक स्थान पर है और आउबा ये राजस्थान के पाली जिले में है। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने सुगाली माता के आशीर्वाद से, ठाकुर कुशाल सिंह ने सुगाली माता के आशीर्वाद से अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था।
ये सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी है। 1857 की क्रांति की देवी, तो 1857 की क्रांति की देवी कौन सी है? तो 1857 की क्रांति की देवी है वो सुगाली माता है। सुगाली माता को 10 हाथ और 54 सिर, 10 हाथ और 54 सिर वाली देवी भी कहते हैं कि इस देवी के 10 हाथ थे और 54 सिर थे। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ ये प्रश्न है कि अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला अउबा का शासक कौन था? तो अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला अउबा का ठाकुर कुशाल सिंह था। अब 18 सितंबर 1857 में 18 सितंबर 1857 यानी 18 सितंबर 1857 में एक तो तरफ थे क्रांतिकारी थे, एक तरफ क्रांतिकारी थे और एक तरफ अंग्रेज प्लस जोधपुर की संयुक्त सेना थे। यानी 18 सितंबर 1857 में क्रांतिकारी, एक तरफ क्रांतिकारी थे और एक तरफ अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना थे। उस समय अंग्रेज अधिकारी मैकमोसन था। मैकमोसन यानी जोधपुर का जो राजनीतिक एजेंट था वो मैकमोसन था और जोधपुर का शासक था उस समय तख्त सिंह था। जोधपुर का शासक तख्त सिंह था, जोधपुर का राजनीतिक एजेंट अंग्रेज अधिकारी मैकमोसन था और एक तरफ क्रांतिकारी थे। ये घटना है 18 सितंबर 1857 की। अब क्रांतिकारी और अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को चेलावास का युद्ध कहते हैं। चेलावास का युद्ध, इसी युद्ध को क्या कहते हैं? चेलावास का युद्ध। इसी युद्ध को गोरा और कालों का युद्ध भी कहते हैं। गोरा प्लस कालों का युद्ध। तो गोरा और कालों का युद्ध कौन सा है? तो गोरा और कालों का युद्ध चेलावास वाला युद्ध है। ये चेलावास का मैदान है। ये चेलावास का मैदान भी राजस्थान के पाली जिले में है। चेलावास का मैदान भी राजस्थान के पाली जिले में। इस युद्ध में यानी चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी मैकमोसन का सिर काटकर अउबा के दुर्ग पर लटका दिया था। यानी अंग्रेज अधिकारी मैकमोसन का सिर काटकर अउबा के किले पर लटका दिया था क्रांतिकारियों ने। इसके बाद में अब इसमें अंग्रेज अधिकारी मैकमोसन, अब इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछ ले जाते हैं कि चेलावास के युद्ध में मारवाड़ का राजनीतिक एजेंट या पॉलिटिकल एजेंट कौन सा अधिकारी था? तो मैकमोसन था। जबकि इससे पहले बिथोड़ा का युद्ध, जो अंग्रेजों और यानी ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था वो बिथोड़ा का युद्ध था। यानी बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। जबकि ये चेलावास का युद्ध है, गोरा और कालों का युद्ध है। अब इसमें कि जिस प्रकार तख्त सिंह के राज्याभिषेक के समय एक अंग्रेज अधिकारी उपस्थित हुआ था जिसका नाम लुडलो था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के राज्याभिषेक के समय कौन सा अंग्रेज अधिकारी राज्याभिषेक में उपस्थित था? तो राज्याभिषेक में उपस्थित अंग्रेज अधिकारी लुडलो था। ये भी प्रश्न परीक्षा में एक बार का आया हुआ परीक्षा में है। पशुधन सहायक की वैकेंसी में आया था। ये पशुधन सहायक की वैकेंसी में आया हुआ प्रश्न था कि यानी
तख्त सिंह के राज्याभिषेक के समय, तख्त सिंह के राज्याभिषेक के समय कौन सा अंग्रेज अधिकारी राज्याभिषेक में उपस्थित था? तो राज्याभिषेक में उपस्थित अंग्रेज अधिकारी लुडलो था। तख्त सिंह ने जोधपुर में, तख्त सिंह ने जोधपुर में बिजालोई तालाब, बिजालोई तालाब, यानी तख्त सिंह ने जोधपुर में बिजालोई तालाब, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। यानी बिजालोई तालाब और श्रृंगार चौरी ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है और इनका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। अब तख्त सिंह के बाद जो राजा बनता है उसका नाम जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह। यानी तख्त सिंह के बाद जो मारवाड़ का शासक बनता है वो जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ये सेकंड है, जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड का शासनकाल 1873 से 1875 तक इनका शासनकाल है। यानी 1873 से 1875 तक मारवाड़ का शासक कौन था? तो यानी वो शासक जसवंत सिंह था। जसवंत सिंह की एक प्रेमिका थी, इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम नन्नी जान था, नन्नी जान। यानी जसवंत सिंह की एक प्रेमिका थी जिसका नाम नन्नी जान था। यानी नन्नी जान नामक एक महिला थी और वो जसवंत सिंह की प्रेमिका थे। अब जसवंत सिंह के शासनकाल में, यानी जसवंत सिंह के शासनकाल में, जसवंत सिंह के शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, जसवंत सिंह के शासनकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर गया था, जोधपुर आया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती किनके शासनकाल में, किनके शासनकाल में जोधपुर आया था? या स्वामी दयानंद सरस्वती जब जोधपुर आया था उस समय जोधपुर का शासक या मारवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय जोधपुर अर्थात मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह सेकंड था। अब इसी नन्नी जान नामक महिला ने, इसी महिला ने यानी नन्नी जान नामक महिला ने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया था, जहर दिया था और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। हाँ, कि यानी इसकी जिस प्रकार किनके शासनकाल में दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया था? तो जसवंत सिंह सेकंड के शासनकाल में, जसवंत सिंह सेकंड के शासनकाल में, और यानी स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया था। अब स्वामी यानी जसवंत सिंह के बाद में पढ़ेंगे राव प्रताप सिंह। अब जो तीसरा मारवाड़ का शासक बनता है उसका नाम है राव प्रताप सिंह, राव प्रताप सिंह। ये भी मारवाड़ का शासक था, राव प्रताप सिंह। तो देखो राव प्रताप सिंह ने इसने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया था, कायलाना झील का निर्माण। तो कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर जिले में है और कायलाना झील का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। यानी कायलाना प्रताप सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रताप सिंह ने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद इसने जोधपुर में जो कायलाना झील है, जोधपुर में जो कायलाना झील है, ये जोधपुर की पेयजल सुविधा कहलाती है। जोधपुर की पेयजल सुविधा,
यानी जोधपुर की पेयजल सुविधा कौन सी झील को माना जाता है? तो जोधपुर की पेयजल सुविधा कायलाना झील को माना जाता है। इस प्रकार महारानी विक्टोरिया के यानी महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में, जिस प्रकार महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव यानी ये जो महारानी विक्टोरिया ने स्वर्ण जुबली उत्सव का आयोजन किया था, ये इंग्लैंड में किया था। स्वर्ण जुबली उत्सव का आयोजन इंग्लैंड में किया था और इस उत्सव में मारवाड़ की तरफ जो भाग लिया था वो प्रताप सिंह था। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने वाला मारवाड़ का कौन सा शासक था? तो ये मारवाड़ का शासक प्रताप सिंह था। अब प्रताप सिंह के बाद आगे के जो शासक हैं वो पढ़ेंगे। प्रताप सिंह के बाद मारवाड़ का शासक सरदार सिंह को बनाया गया। महाराजा सरदार सिंह। तो महाराजा सरदार सिंह का जो शासनकाल है वो 1895 से लेकर 1911 तक है। 1895 से लेकर 1911 तक 1895 से लेकर 1911 तक जो मारवाड़ का शासक था वो महाराणा सरदार सिंह था। महाराणा सरदार सिंह ने जोधपुर में, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसने जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। तो महाराजा सरदार सिंह ने जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। इसी जसवंत थड़े को, यानी जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं और जसवंत थड़ा राजस्थान के जोधपुर जिले में है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। महाराजा सरदार सिंह ने जोधपुर में एक घंटाघर का निर्माण भी करवाया था। घंटाघर का निर्माण, तो घंटाघर राजस्थान के जोधपुर जिले में है और घंटाघर का निर्माण भी सरदार सिंह ने करवाया था। और जसवंत थड़ा भी राजस्थान के जोधपुर जिले में है। जसवंत थड़े को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ये भी एक बार का परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ये भी एक बार परीक्षा में इसी प्रकार का या यही प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं। यानी सरदार सिंह के बाद में, देखो आप, सरदार सिंह के बाद में जो मारवाड़ का शासक बना था वो था उमेद सिंह। यानी सरदार सिंह के बाद में जो मारवाड़ का शासक बना था उसका नाम उमेद सिंह था। उमेद सिंह राजा बना था। तो उमेद सिंह का शासनकाल, यानी उमेद सिंह का शासनकाल 1918 से लेकर 1947 तक है। 1918 से 1947 तक, 1918 से 1947 तक जो मारवाड़ का शासक था वो उमेद सिंह था। यानी उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ का आधुनिक निर्माता, यानी मारवाड़ का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का आधुनिक निर्माता यानी उमेद सिंह को माना जाता है। इसे मारवाड़ का कर्णधार भी कहते हैं। सेकंड,
मारवाड़ का कर्णधार, कर्णधार, मारवाड़ का जो कर्णधार है वो भी उमेद सिंह है। मारवाड़ का जो कर्णधार है, यानी मारवाड़ का जो कर्णधार शासक माना गया है वो उमेद सिंह को माना गया है। और इसके बाद में मारवाड़ का जो निर्माता माना गया है, इसके बाद मारवाड़ का जो निर्माता माना गया है वो भी उमेद सिंह को माना गया है। अब उमेद सिंह ने, देखो पाली जिला है, कौन सा जिला? पाली। पाली जिले का एक स्थान है जिसका नाम सुमेरपुरा है। सुमेरपुरा, यानी सुमेरपुरा राजस्थान के पाली जिले में है। सुमेरपुरा, सुमेरपुरा राजस्थान के पाली जिले में है। और सुमेरपुरा नामक स्थान पर, यानी सुमेरपुरा नामक स्थान पर उमेद सिंह ने, इसी स्थान पर उमेद सिंह ने एक बांध का निर्माण करवाया था। इसी स्थान पर उमेद सिंह ने एक बांध का निर्माण करवाया था। इसी स्थान पर उमेद सिंह ने एक बांध का निर्माण करवाया था, जिस बांध का नाम जवाई बांध था। जवाई बांध, जवाई बांध। तो परीक्षा में ये प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है कि जवाई बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जवाई बांध राजस्थान के पाली जिले में है। जवाई बांध कौन सी नदी के किनारे है? तो जवाई बांध जवाई नदी के ही किनारे है। जवाई बांध, इसी बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, यानी मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर, यानी मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध है। और जवाई बांध राजस्थान के पाली जिले में है। पाली जिले में है। और ये जवाई बांध है, ये पश्चिमी राजस्थान का, कौन से भाग का? पश्चिम राजस्थान का, यानी पश्चिम राजस्थान का, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये, सबसे बड़ा बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जवाई बांध है। तो हम यानी महाराजा उमेद सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उमेद सिंह का जो शासनकाल था, उमेद सिंह का जो शासनकाल था वो 1918 से लेकर 1947 तक का शासनकाल है। अब जो मारवाड़ का आधुनिक निर्माता, मारवाड़ का आधुनिक निर्माता भी किसे कहा जाता है? महाराजा उमेद सिंह को। इसके बाद में मारवाड़ का कर्णधार भी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का कर्णधार भी राजा कौन सा था? उमेद सिंह था। इसके बाद में सुमेरपुरा स्थान राजस्थान के कौन से जिले में? तो ये पाली में है। यानी सुमेरपुरा स्थान कौन से जिले में है? तो ये पाली में है। और सुमेरपुरा नामक स्थान पर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम क्या है? जवाई बांध। और ये जवाई बांध राजस्थान में कौन सी नदी के किनारे है? तो ये जवाई नदी के किनारे है। जवाई नदी के किनारे। इसी बांध को, यानी जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध है। इसे, यह पश्चिमी राजस्थान का, यानी राजस्थान के पश्चिम भाग है, उस भाग का ये सबसे बड़ा बांध है। पश्चिम भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो पश्चिम भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध। अब उमेद सिंह के बाद जो अंतिम राजा है मारवाड़ का, जिसका नाम है हनुमंत सिंह, यानी ये मारवाड़ का अंतिम शासक है। तो पहला प्रश्न इसका ही है कि एकीकरण के समय जोधपुर का शासक है, यानी एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था?
तो एकीकरण के समय जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह था। हनुमंत सिंह था, यानी हनुमंत सिंह के शासनकाल में, हनुमंत सिंह के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में मारवाड़, इसी के शासनकाल में मारवाड़ क्षेत्रफल के आधार पर, इसी के शासनकाल में मारवाड़ क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थे, सबसे बड़ी रियासत है। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन से थे? तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासत है, जो सबसे बड़ी रियासत थी वो मारवाड़ थे क्षेत्रफल के आधार पर। और क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा थी, सबसे छोटी रियासत। यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, और सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। और सबसे नवीनतम रियासत तो सानो नवीन रियासत थी झालावाड़। तो इसलिए 4 प्रश्न है, ये 4 प्रश्न है, और इन चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। इन रियासतों के बारे में एक प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, मारवाड़ अर्थात जोधपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा थी, और क्षेत्रफल के यानी सबसे प्राचीन रियासत थी वो मेवाड़ थी, और सबसे नवीन रियासत थी वो झालावाड़ थी। यानी ये रियासत, मारवाड़ रियासत एकमात्र रियासत थी जो दो बार खालसा घोषित हुए थे, खालसा घोषित किए गए थे, यानी 2 बार खालसा घोषित हुए थे। तो 2 बार खालसा घोषित होने वाली रियासत कौन से थे? मारवाड़ थे। तो पहले तो इसे खालसा घोषित अकबर ने किया, और फिर इसे खालसा घोषित औरंगजेब ने किया था। अकबर और औरंगजेब इन दोनों ने एक बार मारवाड़ रियासत को खालसा घोषित कर दिया था। थैंक्स। आज हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा, और आज ही मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट हुआ है। इससे आगे की कक्षा में हम मारवाड़ के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करेंगे, जो आज तक की परीक्षाओं में मारवाड़ के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों का कौन कौन सा उत्तर है, उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।